नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। नीट पेपर लीक मामले में बिहार पे जांच का दायरा बढ़ा और अब केंद्र सरकार ने इसे सीबीआई के हवाले कर दिया है। सीबीआई अब जांच करेगी। अभी तक आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले का खुलासा किया था और इस पेपर लीक मामले में बिहार से जो तार जुड़े हुए थे उसमें कई खुलासे हुए। तेजस्वी यादव जो अभी वर्तमान में आरजेडी के नेता हैं और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, उनके पीएस ने यहाँ सरकारी अतिथिशाला बुक कराया था और उसमें इस लीक हुए पेपर के साथ काफ़ी परीक्षार्थियों के भविष्य के निर्माण की पटकथा लिखी गई थी। ये सब खुलासा हुआ। यानी फिर अतिथिशाला में सरकारी गेस्ट हाउस की बुकिंग कैसे हुई और फिर इनके जो लोग इसमें शामिल थे उन लोगों ने अपने परीक्षार्थियों को मुकाम तक पहुंचाने के लिए, सफलता दिलाने के लिए जिस तरह के कुकृत्य किए वो सब सामने आया। बात आगे बढ़ी और अब सीबीआई जांच को सौंप चुकी है। केंद्र सरकार ने ये फैसला तो किया, लेकिन क्या वाकई सीबीआई की जांच से सारे रहस्यों पर से पर्दा उठ पाएगा? ये भी सवाल खड़ा होता है कि देश की भावी पीढ़ी यानी युवा पीढ़ी जिसकी बार बार बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके भविष्य के निर्माण और राष्ट्र निर्माण की पटकथा इसके साथ बेहतर लिखी जा सकेगी जब सवाल एनटीए पर उठ रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ठेके पर चल रही है और वही सारे परीक्षार्थियों का भविष्य गड़बड़ करने के लिए, चौपट करने के लिए जिम्मेदार साबित हो रही है। एनटीए की परीक्षाएं बार बार इस तरह से पेपर लीक कांड के शिकार क्यों हो जा रही? थोड़े दिनों पहले ही ये मामला हुआ और उसके कुछ दिनों बाद नेट की परीक्षा जो हुई वो भी रद्द कर दी गई, उसमें भी इस तरह की गड़बड़ियां पाई गई। तो एनटीए पर सवाल उठता है और एनटीए जैसी संस्था को भंग करके केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को क्या देश की भावी पीढ़ी और युवा पीढ़ी को एक सही भविष्य का रास्ता तय कराने के लिए कोई विश्वसनीय परीक्षा संचालन की कमेटी नहीं गठित करनी चाहिए जिस पर लोगों का भरोसा कायम हो? क्या ये सरकार का जिम्मा नहीं बनता है? जो सीबीआई जांच का दायरा जिस भी कांड में दिया गया है, जिस कांड को हवाले किया गया है सीबीआई का, उसका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि जितने भी सीबीआई जांच के दायरे में शामिल हुए घटनाक्रम, उन सब का बेड़ा गर्क हो गया। एक चारा घोटाले यानी पशुपालन घोटाले में ही सीबीआई ने सही तरीके से काम किया। बाकी बिहार के मामले में अगर देखा जाए तो जितने भी सीबीआई को हवाले किए गए जांच के मामले हैं वो सब के सब फिसड्डी साबित हुए। चाहे हम देख लें ललित नारायण मिश्र, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र हत्या के बड़े भाई जो रेल मंत्री थे, उनकी हत्या हुई थी। उस मामले की सीबीआई जांच का जिम्मा दिया गया था। आज तक उस मामले में कोई खुलासा नहीं हो पाया। उसी तरह से देखते हैं कि वो शिल्पी गौतम हत्याकांड बहुचर्चित हत्याकांड था, उस मामले को भी सीबीआई के हवाले कर दिया गया। आज तक रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया कि इसमें असली गुनाहगार क्यों है, कौन सा है और क्यों यह हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। मुजफ्फरपुर में एक नवरूणा हत्याकांड की बात करते हैं। वो एक लड़की थी जिसके हत्या कर 100 को नाले में फेंक दिया गया। काफ़ी बवाल मचा था, लेकिन उस मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया गया। आज तक वो रहस्यमय ही बना हुआ है, कहीं कोई खुलासा नहीं हुआ। भागलपुर के बहुचर्चित सृजन घोटाले को सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई क्या कर रही है? जो बवाल मचा था, जिस तरह से गुनाहगार
पर्दे से बाहर निकल के आ रहे थे, जांच के दायरे में आ रहे थे, उनकी गिरफ्तारियां हो रही थी, बड़े बड़े अधिकारी और नेताओं के नाम आ रहे थे, उस पर विराम लग गया। अब सृजन हत्याकांड लगता है कि पूरी की पूरी उसकी लीपापोती हो चुकी है। बॉबी हत्याकांड का भी वो जब तक आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल ने दिलचस्पी ली, तब तक मामले से पर्दा हटता रहा। सीबीआई के पास मामला गया, फिसड्डी साबित हुआ। इसी तरह से मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित बालिका आवास गृह मामले को लेकर के कितना बवाल मचा, काफ़ी देश दुनिया की मीडिया में चर्चा का विषय बना रहा। बड़े से बड़े लोगों के नाम आते गए, लेकिन सीबीआई के हवाले कर दिया गया। सीबीआई के हवाले कर दिया गया और मामला उसी तरह से फिसड्डी साबित हुआ जैसा और हत्याकांडों और दूसरे मामलों में होता आया है। तो क्या केंद्र सरकार इस मामले को भी दबाना चाहती है? क्या देश के नौनिहालों का और भावी पीढ़ी का भविष्य इस तरह से चौपट नहीं हो जाएगा? नरेंद्र मोदी सरकार को अगर देश के राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका को आगे लाना है, उनका भविष्य बेहतर बनाना है, तो उसे सबसे पहले एनटीए को भंग कर किसी विश्वसनीय ऐसे परीक्षा संस्थान को बहाल करना चाहिए जिस पर लोगों को भरोसा हो और भावी पीढ़ी जो अभी चुनाव में जिस तरह से रोजगार का मुद्दा उठा और रोजगार के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी सरकार कहीं न कहीं घिरती नजर आई, उसके लिए ये बड़ा बेहद ज़रूरी है कि अब वो देश के भविष्य के निर्माण के लिए, युवा पीढ़ी को बेहतर रोजगार देने के लिए इस तरह की परीक्षाएं जो केंद्रीय स्तर पे होती हैं, जिनकी अपनी एक खास पहचान है, वैसी परीक्षाओं का कदाचार मुक्त होना और स्वस्थ परंपरा के तहत उनका स्वच्छ वातावरण में होना, पेपर लीक से दूर होना और इस तरह के घोटालों में नहीं फंसना, ये बेहद ज़रूरी है। नहीं तो जो भावी पीढ़ी है वो पूरी की पूरी चौपट हो जाएगी, उनका भविष्य चौपट हो जाएगा और फिर देश में बचेगा भी क्या, जब सरकार कोई ऐसा काम नहीं कर पाएगी जिसे लेकर के लोगों का भविष्य सुरक्षित हो सके, लोगों का उस पर भरोसा बढ़ सके। अब जब चुनाव के बाद अब नई संसद में सरकार काम कर रही है, तो उसकी जिम्मेवारी और भी बढ़ जाती है। आपने देखा होगा अभी लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से नरेंद्र मोदी का साइज, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का कट साइज हुआ है, उसमें और ये ज़रूरी हो गया है कि उसे इस तरह की जिम्मेवारियों का और वहन करना चाहिए, उसे और भी जनता का भरोसा जीतने के लायक काम करना चाहिए। और उसमें ही ये शामिल है कि ऐसी परीक्षा संस्थान को भंग कर किसी सबसे बेहतर और जो विश्वसनीय परीक्षा संचालन कमेटी हो, उसका निर्माण किया जाए, उसका गठन किया जाए, ताकि देश में रोजगार के खड़े होते मुद्दे को निर्मूल किया जा सके, देश की भावी पीढ़ी बहुत गदगद हो सके, उसे रोजगार हासिल हो, उसे अपने भविष्य का सुखद सुनहरा दिन दिखाई पड़ने लग जाए। और ये काम केंद्र सरकार ही कर सकती है। सीबीआई को हवाले कर देने से मामला वहीं का वहीं चला जाएगा, जैसा और मामलों में होता चला आया है। लेकिन ये काम केंद्र सरकार कब करेगी या नहीं करेगी, या इसी तरह से टाल मटोल करती रहेगी, ये एक बड़ा सवाल है। और सीबीआई के हवाले किए जाने के साथ ये सवाल और भी उलझ गया है। नरेंद्र मोदी सरकार को इससे बचना होगा और कोई बेहतर ठोस विकल्प खड़ा करके दिखाना होगा। हमारे वीडियो पर आप भी अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए, अपने विचार रखिए और आपसे निवेदन करूंगा कि अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए आपके साथ मेरी बात।